जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। तो हमारे देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, जिन्हें देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो आज देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में 72 में बताया गया है। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में बताया गया। तो कौन सा आर्टिकल में मारोगे, ठीक 72 में। ठीक है, यहाँ पे सेकंड देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 5 प्रकार की होती है, जो कि एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। ठीक है, न्यायिक शक्ति मतलब कानून से क्या है, रिलेटेड है। यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, मतलब कानून सज़ा दे देती है, तो उसको सज़ा को कम कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति अपने 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ का प्रयोग करने से पहले गृह मंत्रालय से सहमति लेना आवश्यक होगा। ठीक है, ये मतलब इनके पास तो शक्ति है, लेकिन ये शक्ति का उपयोग किससे पूछ के लेंगे, गृह मंत्रालय से लेंगे। ठीक है, और कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। ठीक है, जहाँ डार्क कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए 5 प्रकार की शक्तियों के मदद से राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है मतलब कानून यदि किसी व्यक्ति को सज़ा दे दिया है तो उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अब कौन कौन से वो शक्ति है राष्ट्रपति का 5 प्रकार का, उसके बारे में देखें। तो पहला शक्ति का नाम है क्षमा शक्ति। ये क्या होता है, जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर देता है तो उसे क्षमा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलने का मतलब क्या, क्षमा शक्ति में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है और उसको कानून क्या दे दिया है, सज़ा दे दिया है, तो क्षमा शक्ति के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो उनके सज़ा को, किनके सज़ा को, अपराधी व्यक्ति के सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्षमा शक्ति कहते हैं। दूसरा आ जाता है लघुकरण शक्ति। ये क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति सज़ा के प्रकृति को बदलता है किंतु समय नहीं बदलता है। जैसे फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकृति बदल रहा है। पहले फांसी देने वाले थे, अब फांसी न देके उनको क्या कर रहे हैं, आजीवन कारावास। तो यहाँ पे प्रकृति में चेंज हो रहा है, ये भी समझ नहीं आया होगा। तो आगे देखते हैं, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदल देना। मतलब क्या हो रहा है, पहले कठोर था, 10 साल का कठोर कारावास था, 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल के साधारण कारावास में बदल दिया। तो इसमें लघुकरण में क्या होता है, केवल प्रकृति चेंज होता है लेकिन समय नहीं। फांसी देने वाले थे, फांसी न देकर उनको आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि उनका जीवन, जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे तब तक वो कहाँ, जेल में रहेंगे, और जेल में ही उनका अंतिम समय भी कटेगा, मतलब जेल में ही मर जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आजीवन कारावास। और ठीक, अब आगे देखते हैं, प्रतिहार शक्ति। इसमें राष्ट्रपति समय घटता है किंतु प्रकृति नहीं। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी सज़ा के समय को घटाता है किंतु प्रकृति नहीं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास कर देते हैं। ठीक है, इसमें प्रकृति नहीं घट रहा है, यहाँ भी कठोर है, 10 साल में भी कठोर है, 5 साल में भी कठोर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम कम हो जा रहा है। यहाँ 10 साल था तो 10 साल को चेंज करके 5 साल में करेंगे। तो प्रतिहार शक्ति वही होता है, इसमें क्या होता है कि टाइम चेंज होता है किंतु प्रकृति चेंज नहीं होता। आई होप ये समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, विराम शक्ति। ठीक है, विराम शक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति का, किसी कैदी का तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी सज़ा को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। ठीक है,
समझ आ रहा है। यदि जैसे मैं हूँ एक कैदी हूँ, ठीक है, और मुझे मान लो 5 माह का मेरे को क्या मिला है, कारावास मिला है, सज़ा मिला है, ठीक है। यदि मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, यदि और तबीयत ख़राब हो जाता है और मैं कहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, मान लो 2 माह तक मैं एडमिट हुआ, तो जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो ठीक है, तो 5 माह का जो सज़ा रहेगा उसमें से 2 माह काट लिया जाएगा और केवल मेरे को 3 माह का ही सज़ा मिलेगा। उसके बाद मैं जेल से छूट जाऊंगा। तो वो क्या है, विराम शक्ति है। इसमें क्या करता है, किसी कैदी का तबीयत ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके सज़ा में थोड़ा दिन के लिए क्या कर थोड़ा समय के लिए रोक लगा सकता है। अब देखते हैं और देखते हैं। पांचवा और लास्ट ये क्या है, न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति का, प्रतिलंब शक्ति। राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंब कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी को फांसी लगाने वाला है और उसमें कुछ समय के लिए रोक लगा देता है तो उसे राष्ट्रपति का क्या कहते हैं, प्रतिलंब शक्ति कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका मतलब दायर कर सके कोर्ट में, ठीक है, अपना दया याचिका दायर कर सके कोर्ट में करके क्या लगाता है, प्रतिलंब शक्ति राष्ट्रपति को दिया जाता है। ये प्रतिलंब शक्ति से क्या होता है, फांसी की सज़ा पे कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। कुछ समय के लिए लगाएगा ना, यदि पूरा समय के लिए लगाना होगा तो क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी समझ आ रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति सिविल कोड तथा सेना की कोड दोनों की सज़ा माफ़ कर देता है, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोड की सज़ा माफ़ कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है सिविल कोड और सेना के कोड, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, ठीक है। यदि सिविल कोड कौन होता है, जो नॉर्मल क्या होता है, नागरिक होते हैं, उन लोग के लिए सिविल कोड होता है, और जो सेना में रहते हैं उनके लिए क्या होता है, कोर्ट मार्शल। यदि ठीक है, तो कोर्ट मार्शल अलग कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट हम लोग के लिए होता है और सेनाओं के लिए क्या होता है, कोर्ट मार्शल कोर्ट होता है, ठीक है। दोनों की सज़ा क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकता है, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सज़ा को माफ़ कर सकता है। लेकिन ये भी क्या है, राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है, किंतु फांसी वह सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना। जो राज्यपाल है ना, एक तो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, और सेना की सज़ा को भी राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, ठीक है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें भी सेना की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार नहीं होता, मतलब उनके पास भी शक्ति होता है, वो केवल सिविल कोर्ट की सज़ा को ही माफ़ कर सकता है। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, यदि आप कैदी हो और आपको फांसी की सज़ा दे दिया जाता है, तो आप अपने सज़ा को कम करने के लिए किसके पास जाओगे, राष्ट्रपति के पास जाओगे या राज्यपाल के पास जाओगे? तो ये आप कमेंट पे आंसर बताना। आई होप इस वीडियो में आपको राष्ट्रपति के काफ़ी कुछ शक्तियों के बारे में पता चला होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में बताना। ओके, जय हिंद।